वो कैसे मार्केट को रीड कर रहे हैं। रुचित जैन, राजेश पालविया, रजत बोस मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आप देखिए बड़ा इत्तेफाक की बात है, तीनों के तीनों मेरे एनालिस्ट जिनका नाम आर से शुरू हो रहा है, रुचित जैन, राजेश पालविया, रजत बोस, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ट्रिपल आर RRR एक मूवी आई थी RRR, है ना। शुरुआत राजेश जी आपसे करेंगे। नमस्कार, बताइए आपके शेयर कौन से हैं अभी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जो पहला स्टॉक पसंद आ रहा है वो ऑयल एंड गैस स्पेस से पसंद आ रहा है और उसमें हमें लगता है ऑयल इंडिया, जो कि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, तो ये एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिली। तो ऑयल इंडिया में हमें लगता है यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 715 720 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 678 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो शुगर स्पेस से, और उसमें हमें बलरामपुर चीनी यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला। स्टॉक ने अपने नवंबर 2023 के स्विंग हाई को कंफर्टेबली सरपास किया, उसके ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। मंथली चार्ट पे भी देखें तो एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट भी यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट बलरामपुर चीनी में और पूरे सेक्टर में भी एक टेलविंड काम करते हुए दिख रहा है, पूरा सेक्टर में ही एक बाइंग इंटरेस्ट है। हमें लगता है बलरामपुर चीनी को यहाँ बाय किया जा सकता है। 535 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे 509 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ठीक है, ऑयल इंडिया और बलरामपुर चीनी। ऑयल इंडिया डे हाई पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है और बलरामपुर चीनी समेत हम देख रहे हैं कि तमाम शुगर शेयरों में आपके लिए आज तेजी का माहौल है और लीडर के साथ जाने की सलाह दे रहे हैं राजेश जी। 4.5% ऊपर है, लेकिन 535 रुपए का टारगेट और 509 रुपए का स्टॉप लॉस। खबरें आ रही है कि एथेनॉल के प्राइस हाइक पर विचार हो रहा है और एक और चीज होने जा रही है कि सरकार विचार यह भी कर रही है कि डीजल में भी 5% की एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाए। तो निश्चित तौर पर अभी पेट्रोल में तो हो ही रहा है, अब उसको डीजल में भी अगर एक्सपेंड किया जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी एथेनॉल की। तो एथेनॉल वाला प्ले फिर से एक फोर फ्रंट पे आ गया है। ये दो शेयर हैं राजेश जी की तरफ से। रुचि जी नमस्कार। पता भी है कि अभी थोड़ा चलने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी आपके पास सेल कॉल नहीं हो। इंटरेस्टिंग, एक दो पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा। आज मैं थोड़ा अनवाइंडिंग के शेयर्स भी चेक करवाता हूं जहाँ पे पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। एक बार जरा आइडिया चेक करते हैं, उसके बाद समझते हैं। राजेश सर एक बार जरा आइडिया चेक करना। ये जो पहले रेंज बनी थी ना 12 से 18 वाली, वो कंप्लीट हो गया। 18 भी गया, बाद में 19 भी गया। अब ना शेयर फंस सा गया है, अच्छे नंबर आए बुरे नंबर आए, अब ये ना उतना अच्छा प्ले नहीं रहा है। ठीक है, एक बार जरा मेरे को देख के बताइए, ये प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है क्या आइडिया वाली जो आज अनवाइंड हो रहा है इसमें पोजीशंस? पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो हायर साइड पे स्टॉक में एक सप्लाई प्रेशर बना हुआ है जो कि 16 रुपये 50 पैसे के आसपास इंटैक्ट है। स्टॉक में आज का जो सप्लाई बना है 20 डे मूविंग एवरेज को अब ब्रीच कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है स्टॉक। तो हमें लगता है ये जिस तरीके से अब 15 रुपये 50 पैसे को अब यहाँ से हमें लगता है कि अगर इसके नीचे फिसलता है तो इसका नेक्स्ट लेवल जो बनेगा वो करीब 14 रुपये 80 पैसे की तरफ आते हुए दिखेगा। तो हालांकि अभी इसको मंथली चार्ट पे देखें तो इसका अभी भी रेंज जो बना हुआ है वो वही 13 रुपए से 16 रुपए 17 रुपए तक का हमें लगता है कि यही रेंज में अभी ट्रेड करते हुए दिखेगा। ये एक डाउन मूव देखने को जरूर मिलते हुए दिख रहा है इसमें। तो हमें लगता है 14.5 के आसपास अगर ये मिलता है तो वहां पे वापस से एक बार इसको रिविजिट करना चाहिए। एक शेयर मेरे को रजत सर से पता करना है, एक्चुअली वो थोड़ा सा एक पोजिशनल प्ले होगा। जी अभिषेक जी, तो मदरसन में अगर हम देखें तो जो एक रैली बनी थी उसके बाद स्टॉक पे 200 के आसपास एक सप्लाई जोन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब जो गिरावट बनी है उसमें 20-50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच करते हुए दिख रहा है डाउन साइड में। नियर टर्म चार्ट पे तो स्ट्रक्चर में एक वीकनेस यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो हमें लगता है अगर ये डिप मिलती है टुवर्ड्स 180 175 की तरफ तो ये वापस से अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक को इस डिक्लाइन में ऐड करने के लिए। तो हम थोड़ा वेट करेंगे। डिक्लाइन का 175 के आसपास अगर ये मिलता है तो वहां पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 170 के आसपास के। ठीक है, स्टॉप लॉस 170 175 के आसपास अगर मिल जाए तो आपको ऐड करने की सलाह दी जा रही है। नतीजे प्राइमा फेसी ठीक ठाक दिख रहे हैं, मार्जिन भी थोड़ा सा इंप्रूव किया लेकिन किया है शामिल, यानी कि संवर्धन मदरसन लिमिटेड।
एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको कई सारे ट्रेडिंग आइडियाज और बताएंगे और कुछ बड़ी खबरों का भी रुख करेंगे, आप नहीं जाएगा नहीं। शेयर भी मैं नोटिस करवाता हूँ आपको मैं, काफ़ी दिनों बाद मेरी शीट में आया। उस शेयर का नाम है ब्लू स्टार। वोल्टास के नंबर आने के बाद से ये शेयर कल और परसों में एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉल्यूम दिखा रहा है और थोड़ा इसका प्राइस एक्शन भी ठीक है। एक बार राजेश सर आप चेक करोगे ब्लू स्टार। तो डिम्पी जी देखिए, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में एक मोमेंटम तो बना था और हमने देखे ब्लू स्टार में भी इन लाइन विद सेक्टर एक अच्छा मोमेंटम आया है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है यहाँ पे जो एक स्टॉक को इमीडिएट सप्लाई जोन जो यहाँ पे एज ए हर्डल काम कर रहा है वो है 1730 1740 का। हमें लगता है 1740 का लेवल एक बार क्रॉस होगा तो फिर यहाँ से इसका जो नेक्स्ट पड़ाव बन सकता है वो 1850 से 1900 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिला पिछले 3-4 हफ्तों से और ऑलमोस्ट ये अपने कंसोलिडेशन के अपर बैंड के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 1740 के ब्रेकआउट के बाद इसमें लॉन्ग पोजीशन और भी ऐड किए जा सकते हैं एंड देन 1850 1900 तक की अपसाइड भी यहाँ पे हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। एक और कैश का स्टॉक है जिसने इस पूरे जिसे कहेंगे ना बुल रन या फिर मैं बोलूँगा कि एक कवरिंग भी मार्केट के अंदर। तो देखिए आइनॉक्स विंड में काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन हमने देखी है पिछले कई महीनों में। स्टॉक जिस तरीके से अब यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक जब तक अब 200 रुपए के ऊपर सस्टेन रहेगा यहाँ पे छोटी मोटी वॉलेटिलिटी में या गिरावट में इसको वापस ऐड किया जा सकता है। तो हमारे हिसाब से 200 रुपए का स्टॉप लॉस रख के पोजिशन लॉन्ग साइड की होल्ड रखना चाहिए। ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने के एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये नेक्स्ट टारगेट इसके 250 260 की तरफ भी पोजिशनली आते हुए दिख सकते हैं। तो छोटे मोटी गिरावट में ऐड करें, 200 का स्टॉप लॉस रख के पोजिशन होल्ड करना चाहिए। ठीक है, 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बने रहने की सलाह है आइनॉक्स विंड में। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बढ़िया शेयर आपके लिए खोजेंगे और अपने एक्सपर्ट से बीटीएसटी और एसटीबीटी के ट्रेड भी जानेंगे, आप नहीं जाएगा नहीं। राजेश सर एक जरा बताइए कोई एसटीबीटी करना है क्या इसमें, क्योंकि आज पुल बैक ना वो कमज़ोर पुल बैक है। 50,000 के नीचे क्लोज कर रहे हैं हम बैंक निफ्टी को और 24,200 के नीचे कर रहे हैं। कोई पुट वगैरह लेके जानी है क्या? तो डिम्पी जी जिस तरीके से मार्केट ने 24,200 को भी तोड़ दिया है, हमें लगता है यस यहाँ से एक डिप 24,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। तो पुट लिया जा सकता है निफ्टी का। यहाँ पे पुट की अगर हम बात करें तो 24,100 का पुट जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 68 69 रुपीज के आसपास, यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। और हमें लगता है कि ये जिस तरीके से अब ये 24,200 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 24,050 और 24,000 की तरफ हो सकता है। इस पुट के टारगेट आ सकते हैं करीब 115 120 की तरफ। तो 24,100 का पुट बाय किया जा सकता है नेक्स्ट डे के लिए और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा यहाँ पे 35 रुपीज के आसपास। ये रुचित सर ये 1600 के नीचे चला जाएगा एचडीएफसी बैंक का? अगर ये नीचे चला गया तो और डैमेज करेगा फिर मार्केट को। एक बार जरा चेक करना इसके चांसेस कितने की कल अगर गैप डाउन करता है 1600 के नीचे तो डैमेज कितना बढ़ाएगा। राजेश सर आप बताइए सर, आपके पास भी सेल की कोई रिकमेंडेशन है या फिर खरीदारी ही करेंगे? एक बाय एक सेल रहेगा। पहला स्टॉक जो बाय का रहेगा वो रहेगा प्राज इंडस्ट्री। प्राज इंडस्ट्री में एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला डेली वीकली टाइम फ्रेम पे और जिस तरीके से शुगर स्पेस में एक मोमेंटम है प्राज इंडस्ट्री का, ब्रेकआउट हमें लगता है फर्दर यहाँ से मोमेंटम हायर साइड पे एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 755 760 की अपसाइड के टारगेट के लिए प्राज इंडस्ट्री में बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 718 रुपए के आसपास। शॉर्ट करने में हमें लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉक में फर्दर डाउन मूव देखने को मिल सकता है वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में अगर हम देखें तो पूरे सेक्टर में ही आज केमिकल स्पेस में एक मोमेंटम डाउन साइड का देखने को मिला। टाटा केमिकल की आज की क्लोज ऑलमोस्ट अपने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के जस्ट नीचे होते हुए दिख रही है, जो कि इसके लिए काफी अहम लेवल था। 1030 के नीचे ही बंद होते हुए दिख रहे फ्यूचर्स। हमें लगता है यहाँ पे फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1000 रुपीज और 990 की तरफ। तो टाटा केमिकल फ्यूचर को शॉर्ट किया जा सकता है
48 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, टाटा केमिकल फ्यूचर्स 1048 का स्टॉप लॉस, इसको शॉर्ट करने की सलाह है। इनलाइन ही आए थे लेकिन शेयर थोड़ा नीचे आ गया है, क्या ये और नीचे जाएगा? कोई ट्रेड लेना है इसमें? तो अभिषेक जी, हमें लगता है 15 रुपए 50 पैसे के नीचे अगर ये सस्टेन हो रहा है तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका 14 रुपए 80 पैसे 14 रुपए 50 पैसे की तरफ भी आ सकता है। स्टॉक लो टिकट साइज है तो इसमें मूव भी इसी तरीके से होंगे। तो अभी हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक में अब जिस तरीके से पिछले दिनों में हमने देखा कि 16 रुपए 50 पैसे का अटेम्प्ट करके वहां पे फेल होते हुए दिखा है, तो ये अपने हायर बैंड को तो टेस्ट करके आया लेकिन उसको क्रॉस करने में कामयाब नहीं रहा है। और मार्केट में जिस तरीके से गिरावट बन रही है, यहाँ पे भी एक लिक्विडेशन का ट्रेड देखने को मिला है। तो 15 रुपए और 14 रुपए 80 पैसे के लोअर साइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, डन। तो खैर मार्केट के अंदर जो भी पोजीशनिंग हो रही है, जो भी मार्केट के अंदर प्लेसमेंट हो रही है, वो अपने हिसाब से अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आज की क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। मेरा आ जाए तो कल भी आप होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में, कल दे दीजिएगा, 24 घंटे की मियाद है हमारे पास। दूसरा, राजेश जी आपकी तरफ से कुछ स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर? तो जो भी शेयर पे चर्चा की वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, जरूर हमारे क्लाइंट्स को हमने रिकमेंड किए हुए इनमें से कुछ स्टॉक्स। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला और आज के सेशन में हमारा पार्टिसिपेट किया। देखते हैं कल क्या होता है मार्केट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं, नमस्कार।